आज हम 10 किचन टिप्स लेकर आए हैं जो बेहद काम की है। कुकिंग से लेकर चॉपिंग तक में ये किचन टिप्स आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इन किचन टिप्स के बारे में। एक, बर्गर सॉस बनाने का सिंपल तरीका। बर्गर सॉस आप घर पर भी बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। इसके लिए 2 चम्मच मेयोनीज, 1 चम्मच टोमेटो केचप, आधा चम्मच रेड चिली सॉस, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और हाफ चम्मच सौंठ मिक्स कर दें। आप चाहें तो इसमें लहसुन पाउडर भी मिक्स कर सकती हैं। अब इसे बर्गर सॉस या फिर डिप के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। 2, झटपट बनाएं सब्जी के लिए पेस्ट। सब्जी बनाने के लिए हम अक्सर अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप कद्दूकस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो कद्दूकस से टमाटर, प्याज या फिर अन्य सब्जियों का भी पेस्ट बना सकती हैं। ये पेस्ट बनाने का तरीका काफ़ी कॉमन है, लेकिन ये काफ़ी समय भी बचाता है। पतली या मोटी किसी भी कद्दूकस का इस्तेमाल कर आप पेस्ट बना सकती हैं। 3, गुड़ की चाय बनाते वक्त ट्राई करें ये ट्रिक। गुड़ की चाय बनाते वक्त जब दूध डालते हैं तो वो फट जाती है। ऐसे में गुड़ को सबसे आखिर में डालें। इसके लिए सबसे पहले चाय पत्ती और अदरक डालकर चाय को अच्छी तरह उबाल लें। फिर दूध डालें। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह उबल जाएं तो गैस बंद कर दें और फिर गुड़ का पाउडर डालें। गर्म पैन को 2 से 3 बार हिलाएं, फिर इसे कप में छान लें। इससे दूध कभी नहीं फटेगा। आप चाहें तो चाय छानने से पहले कप में भी गुड़ डाल सकती हैं। 4, ऐसे बनाएं पोटैटो बॉल्स। आप पोटैटो बॉल्स या फिर चीज बॉल बना रहे हैं तो उसे डबल कोट करें। ब्रेड का पाउडर या फिर मैदे से इसे कोट कर रहे हैं तो 2 बार कोट करें। ऐसा करने से जब इसे आप तेल में तलेंगे तो ये टूटेगा नहीं। वही जब आप इसे तेल में फ्राई करें तो गैस का फ्लेम हाई रखें। अक्सर महिलाएं बताती हैं कि पोटैटो बॉल्स तेल के अंदर जाते ही फट जाती है, लेकिन जब आप इसे डबल कोट कर देंगी तो ये समस्या नहीं आएगी। पीनट बटर बनाने का आसान तरीका। जब आप पीनट यानी मूंगफली का बटर बना रही हैं तो मिक्सर में मूंगफली के साथ साथ 1/4 चम्मच नमक का इस्तेमाल करें। मूंगफली को रोस्ट करने के बाद उसके छिलके को निकाल दें और मिक्सर में डाल दें। इसके साथ नमक का इस्तेमाल करें। कई बार मिक्सर की गर्माहट के कारण मूंगफली पीसते वक्त तेल रिलीज होने लगती है। ऐसे में जब आप मूंगफली पीस रही हों तो उसे 1 या 2 बार खोल कर चेक करें और चम्मच की मदद से मिक्स कर दें। फिर वापस से इसे पीस लें। इससे झटपट पीनट बटर बनकर तैयार हो जाएगा। 6, क्रिस्पी टिक्की बनाने का तरीका। ज्यादातर लोग टिक्की या फिर पकोड़े बनाने के लिए उबले हुए आलू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप चाहें तो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे क्रिस्पी पकोड़े या फिर टिक्की बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए आलू को पहले कद्दूकस कर लें और पानी में डालकर इसे धो लें। अब हाथों की मदद से आलू को निचोड़ कर रस निकाल लें और फिर इसमें पकोड़े या फिर टिक्की जो भी बनाना चाहती हैं उसके लिए इस्तेमाल करें। वही इसे फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम रखें। तेज आंच करने पर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे क्योंकि इसमें कच्चे आलू का इस्तेमाल किया गया है। 7, मछली की बदबू ऐसे करें दूर। आपने देखा होगा कि जब आप घर पर मछली बनाते हैं तो इसकी बदबू दूर दूर तक जाती है। अगर आपको मछली की बदबू पसंद नहीं है तो इसके लिए आप एक ट्रिक आजमा सकते हैं। इसके लिए पहले मछली को धोकर लें और फिर एक प्लेट में रख लें। अब इस पर हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर के साथ नींबू का रस मिक्स कर दें। अब मछली को फ्राई करेंगी तो इसकी बदबू कम आएगी। मछली को फ्राई करते वक्त तेल को बहुत अधिक गर्म कर लें। तब एक एक मछली अंदर डालते जाएं। इस टिप की मदद से सिर्फ मछली का स्वाद ही नहीं बढ़ेगा बल्कि अधिक क्रिस्पी भी हो जाएगी। 8, रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी बनाने का तरीका। घर पर आप ग्रेवी या फिर करी वाली सब्जी बना रही हैं तो मसाले को भूनने के बाद जब आप पानी का इस्तेमाल करती हैं तो हमेशा गर्म पानी का उपयोग करें। ठंडा पानी ना सिर्फ आपकी डिश के कलर को खराब कर देता है बल्कि स्वाद भी बदल जाता है। रेस्टोरेंट जैसी सब्जी का कलर और थिक ग्रेवी चाहती हैं तो हमेशा गर्म पानी का उपयोग करें। 9, वड़ा बनाने का सिंपल ट्रिक। वड़ा बनाना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि कई बार इसे परफेक्ट शेप देते में काफ़ी दिक्कत आती है। पहले कभी अगर आपने वड़ा नहीं बनाया है तो हाथों से शेप देने के बजाय एक कटोरी का इस्तेमाल करें। इसके लिए पहले कटोरी को पीछे पानी लगा दें और फिर वड़ा का बैटर लगाएं और उसे बीच में उंगली की मदद से गोल आकार दें। फिर कटोरी की मदद से गरम तेल में डालें। शेप देने के लिए यह तरीका बेहद आसान है। कटोरी की जगह आप प्लेट भी ले सकती हैं। यही बैटर को शेप देते वक्त कटोरी के पीछे सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है, तेल या अन्य चीजें ना लगाएं। 10, अचार को फंगल लगने से ऐसे बचाएं। जब भी किसी सब्जी का अचार बना रही हैं तो सबसे पहले उसे धो लें, फिर काटें। काटने के बाद धोने की गलती ना करें, खासकर जब आप इंस्टेंट अचार बनाने की
सोच रही हैं। पानी को अच्छी तरह सुखाकर फिर मिर्च, लहसुन या फिर अन्य सब्जियों को काट लें। इसके बाद इसे धूप में अच्छी तरह सुखाएं। 1 घंटे बाद इसमें हल्दी मिक्स कर दें और करीबन धूप में 5 घंटे के लिए छोड़ दें। बीच-बीच में इसे चलाते भी रहें और फिर नमक और अन्य मसालों को मिक्स कर लें। अचार बनाकर स्टोर कर लें। ऐसा करने से रो मानसून में फंगल लगने का डर नहीं रहता।